नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर एक नई डिक्टेशन के साथ। मैं आज पुनः उपस्थित हूँ। यह डिक्टेशन 400 शब्दों की होगी, जिसको हम 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको वीडियो को रोक लेना है और डिक्टेशन को बनाना है। जो विद्यार्थी डिक्टेशन को तय समय से पहले बना लेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को अपनी डिक्टेशन को रीचेक जरूर करना है। ध्यान रहे, डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 35 मिनट का समय आप लोग लें। तो चलिए, डिक्टेशन लिखने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। 10 सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे वे शब्द डिक्टेशन के होंगे। सभापति महोदय, आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वह हमारे देश के भविष्य यानी हमारे बच्चों की शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने उल्लेख किया है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी शिक्षा प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करती है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह वह नींव है जिस पर एक बालक के चरित्र और उसकी मानसिक शक्ति का निर्माण होता है। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वे अपने माता पिता, शिक्षकों और समाज के बड़े बुजुर्गों को जो करते हुए देखते हैं वही उनके जीवन का आधार बन जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी अनुशासित, नैतिक और कर्मठ बने, तो पहले हमें स्वयं के आचरण में सुधार लाना होगा। हम अक्सर बच्चों को उपदेश तो बहुत देते हैं, लेकिन जब स्वयं उन सिद्धांतों पर चलने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। यह विरोधाभास बच्चों के कोमल मन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम अपनी मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करना निश्चित रूप से आत्मघाती है। शिक्षाविदों का मानना है कि बालक अपनी मातृभाषा में जितनी सहजता से मौलिक चिंतन कर सकता है वह किसी विदेशी भाषा में संभव नहीं है। जब एक छोटे बच्चे पर किसी ऐसी भाषा में शिक्षा का
बोझ डाला जाता है जिसे वह घर में नहीं बोलता, तो उसकी सृजनशीलता कुंद होने लगती है। वह रटने की प्रवृत्ति की ओर झुक जाता है। अक्सर देखा गया है कि सरकारी फाइलों में योजनाएं बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन जब हम धरातल पर उनकी स्थिति देखते हैं तो परिणाम निराशाजनक होते हैं। वास्तविकता यह है कि दूर दराज के गांवों और कस्बों में आज भी शिक्षा का बुनियादी ढांचा जर्जर है। यदि हमें भारत को विश्व गुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करना है तो हमें अपनी शिक्षा नीति को भारतीय मूल्यों और आधुनिक विज्ञान के समन्वय के साथ लागू करना होगा। हमें अपने शिक्षकों को सम्मान देना होगा और अभिभावकों को भी जागरूक करना होगा कि वे केवल अंग्रेजी के पीछे भागने के बजाय बालक के नैतिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। तो बच्चों, यह डिक्टेशन थी। आज डिक्टेशन बोलने का थोड़ा सा लहजा हमने बदला है ताकि आपको एग्जाम में जाकर के किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इस डिक्टेशन को अब आप लोग हिंदी बनाइए। ध्यान रहे, हिंदी बनाने में आपको अधिक से अधिक 35 मिनट का समय लेना है। अब आप डिक्टेशन को बनाइए। आगे की वीडियो डिक्टेशन बनाने के बाद अर्थात 35 मिनट बाद प्ले आप करेंगे। शुरू हो जाइए डिक्टेशन बनाने के लिए और वीडियो को रोक लीजिए। तो मित्रों, डिक्टेशन आपने बना ली होगी। आगे की वीडियो आप तब चला रहे होंगे जब आपने डिक्टेशन को बना लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग डिक्टेशन को मिलाएंगे। डिक्टेशन को मिलाने में जब हम आपको बोलकर शब्दों को बताते हैं तो उससे आपका बहुत फ़ायदा होता है। आपको उस शब्द को आप खुद सुनते हैं, श्रवण करते हैं और फिर उसकी मात्राओं का ज्ञान आपको होता है। इससे आपकी गलतियां आगे कभी होने में बहुत आगे वो गलती ना हो इसलिए हम आपको डिक्टेशन बोलकर मिलवाते हैं। तो चलिए अब आप लोग डिक्टेशन को मिलाइए। शुरू हो जाइए, मिलाइएगा सर। सभापति महोदय कोमा, आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, बिंदी आएगी कोमा, वह हमारे देश के भविष्य यानी पर बड़ी की मात्रा आएगी। हमारे बच्चों, बिंदी आएगी की बड़ी की मात्रा, शिक्षा और उनके सर्वांगीण, बा के ऊपर बिंदी आएगी, विकास से जुड़ा हुआ है, फुल स्टॉप। जैसा कि की पर छोटी की मात्रा, पूर्व वक्ताओं ने उल्लेख किया है, कोमा, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी शिक्षा प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करती है, फुल स्टॉप। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान, किताबी पर बै का पेट चिरेगा और उसमें बड़ी की मात्रा आएगी वा पर, ठीक है, का पर छोटी की मात्रा। किताबी ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, कोमा, बल्कि यह वह नींव, न पर बड़ी की मात्रा, है जिस पर एक बालक के चरित्र
और उसकी मानसिक शक्ति का निर्माण होता है। फुल स्टॉप। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। फुल स्टॉप। वे अपने माता डैश पिता कोमा शिक्षकों और समाज के बड़े बुजुर्गों, बै का पेट चिरेगा, छोटे ऊ की मात्राएं आएंगी और लास्ट में बिंदी, क्योंकि बहुवचन है, को जो करते हुए देखते हैं, बिंदी आएगी, कोमा वही। अब वही पर बिंदी नहीं आएगी। जिन लोगों ने बिंदी लगाई है तो वो एक गलती काट लें। क्यों? क्योंकि शब्द दो होते हैं, एक होता वही और एक होता बही। तो बही का मतलब होता है स्थान की ओर, ठीक है। वहीं वहां यूज करते हैं जहां स्थान की बात की जा रही हो। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वहीं जा रहा हूं जहां कल गया था, स्थान की ओर। वही बिंदी नहीं आएगी यहां। वही उनके जीवन का आधार बन जाता है। फुल स्टॉप। यदि हम चाहते हैं, बिंदी आएगी है पर, कि छोटी की मात्रा के पर, हमारी आने वाली पीढ़ी, बड़ी की मात्रा आएंगी, अनुशासित कोमा नैतिक और कर्मठ बने कोमा, तो पहले हमें स्वयं के आचरण में सुधार लाना होगा। फुल स्टॉप। हम अक्सर बच्चों को उपदेश तो बहुत देते हैं, बिंदी कोमा, लेकिन जब स्वयं उन सिद्धांतों पर चलने की बारी आती है कोमा, तो हम पीछे हट जाते हैं, बिंदी विराम। यह विरोधाभास बच्चों के कोमल मन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। फुल स्टॉप। शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। फुल स्टॉप। यह अत्यंत खेद का विषय है कि छोटी की मात्रा आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम अपनी मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं, बिंदी आएगी। फुल स्टॉप। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, फुल सॉरी कोमा, लेकिन अपनी मातृभाषा, तामे रा आएगा ऋषि वाला, ठीक है, मातृभाषा की उपेक्षा करना निश्चित रूप से आत्मघाती है। फुल स्टॉप। शिक्षाविदों का मानना है कि छोटी की मात्रा आएगी, बालक अपनी मातृभाषा में जितनी सहजता से मौलिक चिंतन कर सकता है कोमा, वह किसी विदेशी भाषा में संभव नहीं है। फुल स्टॉप। जब एक छोटे बच्चे पर किसी ऐसी भाषा में शिक्षा का बोझ डाला जाता है जिसे वह घर में नहीं बोलता कोमा, तो उसकी सृजनशीलता, छोटा से आएगा, पहले छोटा से आएगा, उस छोटे से पर ऋषि वाला रा आएगा आधा, बाद में बड़ा से, उस पर बड़ी की मात्रा और फिर ले। कुंद का पर छोटे ऊ की मात्रा, ऊपर बिंदी और फिर दे। सृजनशीलता कुंद होने लगती है। फुल स्टॉप। वह रटने की प्रवृत्ति की ओर, और में सिंगल मात्रा आएगी, झुक जाता है। फुल स्टॉप। अक्सर देखा गया है कि छोटी की मात्रा सरकारी फाइलों में योजनाएं, बिंदी आएगी, बहुत आकर्षक लगती हैं, बिंदी कोमा, लेकिन जब हम धरातल पर उनकी स्थिति देखते हैं, बिंदी आएगी कोमा, तो परिणाम निराशाजनक होते हैं, बिंदी आएगी ब्राह्म। वास्तविकता यह है कि छोटी की मात्रा के पर दूर डैश दराज के गांवों और कस्बों, छोटा से आधा, बै का पेट चिरेगा और बिंदी लास्ट में, कस्बों में आज भी शिक्षा का बुनियादी ढांचा जर्जर है। फुल स्टॉप। यदि हमें भारत को विश्व गुरु, छोटा रू आएगा, गा पर छोटे ऊ की मात्रा, रा पर छोटा ऊ, गुरु के पद पर पुनः विसर्ग आएंगे, प्रतिष्ठित करना है कोमा, तो हमें अपनी शिक्षा नीति को भारतीय मूल्यों और आधुनिक विज्ञान के समन्वय के साथ लागू करना होगा। फुल स्टॉप। हमें अपने शिक्षकों को सम्मान देना होगा और अभिभावकों को भी जागरूक, बड़ा रू आएगा, करना होगा कि छोटी की मात्रा आएगी, वे केवल अंग्रेजी के
पीछे भागने के बजाय, बजाय में बै का पेट चिरेगा, बजाय बालक के नैतिक और बौद्धिक, बै का पेट चिरेगा, डबल मात्रा, धै पर छोटी की मात्रा, बौद्धिक विकास पर ध्यान दें, बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। काउंट कीजिए अपनी अपनी गलतियां कि आपकी कितनी गलतियां गई हैं। जिन बच्चों का यूपीएसआई स्टेनो का एग्जाम है वो लोग निराश ना हो। यदि डिक्टेशन लिखते समय किसी वजह से यदि शब्द आपके छूट भी रहे हैं तो उसी डिक्टेशन को दोबारा से फिर से लिखने की कोशिश किया करो, और जिस डिक्टेशन में गलतियां ज़्यादा जाया करें या डिक्टेशन छूट रही है उस डिक्टेशन को दोबारा से फिर लिखा करो। डिक्टेशन लिखने के बाद जब दोबारा आप डिक्टेशन लिख रहे हो तो यदि हिंदी भी नहीं बना रहे हो तो उस डिक्टेशन को पढ़ा जरूर करो। इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। किसी डिक्टेशन में यदि ज़्यादा गलती होती है तो आप डीमोटिवेट ना हुआ करो, क्योंकि किसी डिक्टेशन को हम थोड़ा भारी भी लेके आते हैं, किसी डिक्टेशन को थोड़ा हल्का भी लेके आते हैं। किसी मिनट में डिक्टेशन की जो स्पीड है मैं थोड़ी ज़्यादा भी करता हूँ, किसी मिनट कम भी करता हूँ, ताकि आपको डिक्टेशन को पकड़ने की आदत पड़े। किसी मिनट में मान लीजिए मैंने डिक्टेशन को 90 की स्पीड पर पहुँचा दिया है तो किसी मिनट में मैं उसको 70 की स्पीड पर भी लाता हूँ, ताकि ये जो उतार चढ़ाव डिक्टेशन बोलने में है आपको इसकी आदत पड़े, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओ तो डिक्टेशन बोलने वाला अगर उतार चढ़ाव डिक्टेशन में करे तो आपको वहाँ अजीब सा ना लगे, आप पास होकर ही आओ। मेरी कोशिश होती है आपको एग्ज़ाम के तरह का माहौल देने की। तो ये वीडियो हमारी कैसी लगती हैं आपको, कितनी हेल्पफुल आपको होती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताया करो, और कितनी गलतियाँ आपकी डिक्टेशन में गई हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया करो। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी किया करो दोस्तों में अपने, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूं मैं फिर एक नई डिक्टेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।